श्री गणेशाय नमः। आसरो शिव शंकर महादेव जो धुनीवार उत्साहे श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्याय श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणः ते माता बुद्धिर्जनार्दन तन्तिक कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चयतयेन श्रेयो हमाप्नुयाम। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठाः पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्मणाम मनारंभान नैष कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च सन्निस्सनादेव सिद्धिं समधि गच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मर्तु कार्यते ह्यावश्य कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। ओम तत्सत। ओम तत्सत। तो कर्म योग के बारे में हम चर्चा करें। तो कर्म योग में भगवान पहले तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है कि अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहां पर अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। क्या कर रहा है? पहले पिछले अध्याय में हमने देखा कि पिछले अध्याय में भगवान ज्ञान योग को बता रहे हैं, है ना, सांख्य योग बताया भगवान ने। तो अर्जुन कह रहा है कि अगर ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है तो फिर मैं कर्म में क्यों लगूं? मैं क्यों ये घोर पाप करूं? मैं क्यों कर्म में लगूं? फिर आगे कह रहा है कि आपके मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। व्यामिश्रेण यानी आपके जो वचन है वो जैसे तो मिश्रित भाव है, मेरी बुद्धि को जैसे तो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है कि आप उस मार्ग को बताइए जिससे मेरा कल्याण निश्चित हो जाए। तो कल्याण निश्चित कैसे होगा? भगवान अब बताना प्रारंभ करते हैं। एक तो श्री भगवान उवाच, अब भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं भगवान? श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो भगवान दो बातें बता रहे हैं, दो मार्ग हैं। पहला सांख्य योग, यानी जब जब हम ये शब्द का उपयोग करेंगे सांख्य, तो उसका अर्थ है ज्ञान योग। और जब जब योग का शब्द प्रयोग होगा उस समय निष्काम कर्म योग, केवल योग नहीं, निष्काम कर्म योग। तो दो मार्ग बता रहे हैं भगवान। पहला बता रहे हैं ज्ञान योग और दूसरा बता रहे हैं निष्काम कर्म योग। जो तीसरे नंबर श्लोक में भगवान ने बताया कि दो प्रकार की निष्ठा होती है। निष्ठा एक ही है लेकिन उसके प्रकार दो हैं। जैसे एक सामान्य उदाहरण दें, रेल की जो पटरी होती है उसमें कितने लाइन रहते हैं? दो रहते हैं ना। दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों कभी मिल नहीं सकते, पर दोनों ही साथ चलते हुए गंतव्य स्थान पर पहुंचाते हैं ट्रेन को। तो ऐसे ही ये जो दोनों निष्ठा के प्रकार हैं, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, ये एक ही जगह पहुंचाते हैं। बस प्रकार दो हैं, निष्ठा एक ही है, लेकिन निष्ठा यानी जो स्थिर श्रद्धा होती है, जो विचलित नहीं होती,
और आज कलयुग में विडंबना ये है कि श्रद्धा और निष्ठा ये दिन ब दिन बदलती है। सोमवार को शिव जी में हो जाती है, मंगलवार को गणेश जी में हो जाती है, शनिवार को शनि देव में हो जाती है। एक जगह हम स्थिर ही नहीं रहते। जब तक हमारी निष्ठा स्थिर नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण संभव ही नहीं है। यहाँ हमारे साथ बड़े विद्वान सब जुड़े हुए हैं, मोहनानी जी भी शायद अगर जुड़े हो तो उनका एक वाक्य हमें बहुत पसंद है कि सबनिन सबिन के हिक में और हिक के सबनिन में डिसण गुर्जे। तो वो भाव जिसकी जहां श्रद्धा है, तो भगवान कह रहे निष्ठा यानी स्थिरता, एक ही स्वरूप में जब आपकी स्थिरता आपकी निष्ठा हो जाए। लेकिन निष्ठा के दो प्रकार है, दो मार्ग है, एक ज्ञान योग से और एक निष्काम कर्म योग से। अब इसको थोड़ा समझाने के लिए हम कुछ उदाहरण देंगे, क्योंकि ये बेस है, ये अध्याय का ये पूरा बेस है। आप जब इसको समझोगे तभी ये अध्याय समझ में आएगा। जब तक आप बेस को नहीं समझते आप नहीं समझ पाओगे कि हम क्या बोल रहे हैं, आगे लिंक नहीं बैठेगी। तो पहले तो समझते हैं कि ज्ञान योग क्या होता है और निष्काम कर्म योग क्या होता है। तो जितने भी इस संसार में जीव हैं उन्हें चार भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। चार प्रवृत्ति के हैं। पहले हैं जो पशुवश जीवन जीते हैं, यानी भगवान से कोई लेना देना नहीं है। पहले नाम बता देते हैं। पहले जो पशुवश जीते हैं, पशु के समान। दूसरे है पमार, पमार यानी जो हेल्पलेस हैं, जिन्हों सब पता है कि भगवान हमारे अंदर विराजते हैं, ये शरीर भगवान का दिया हुआ तोहफा है, इसके इस शरीर को माध्यम बना के साधन बना के भगवान की भक्ति करनी चाहिए, करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं है, हेल्पलेस हैं, पमार। तीसरे होते हैं साधक और चौथे होते हैं योगी। तो पहले जो हमने पहला प्रकार बताया पशु, जो पशु के समान जीते हैं, जैसे लेट्स एंजॉय, है ना, प्रवृत्ति है ना, खाओ पियो मजे करो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड, बस यहां तक ही। अपनी इंद्रियों को जहां, जी फिर से बोलिए, क्या बोले इंग्लिश में? ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड, ओके, खाओ पियो और ऐश करो। तो स्वभाव ही यही है कि इंद्रियों को जहां सुख मिल रहा है, ये हमें कोई लेना देना ही नहीं। अरे किसने देखा मरने के बाद स्वर्ग नरक, ये कौन जानता है, कौन, हम तो विश्वास नहीं करते, ये कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है। परमात्मा की सत्ता में उन्हें कोई विश्वास नहीं है। पशु समान जीवन है, केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जी रहे हैं। पहले वो प्रकार है। दूसरा प्रकार है जो जानते हैं कि भगवान ने यह जीवन दिया है, यही परमात्मा हमारे अंदर विराजते हैं, इनकी भक्ति करना ही हमारा धर्म है। जानते हैं लेकिन स्टेप नहीं उठाते, हेल्पलेस है। कहो भैया अभी जूम की मीटिंग सुबह चलती है, सुबह आप अटेंड कीजिए, अरे दीदी क्या बताएं इतने काम होते हैं ना। तो पता सब कुछ है लेकिन हेल्पलेस है। भगवान कह रहे हैं इन्हें कोई, इनकी कोई मदद ही नहीं कर सकता, क्योंकि अपनी मदद ही नहीं करते, ये उठना ही नहीं चाहते। जानते सब कुछ है लेकिन हेल्पलेस है, अपने जो विकार है उनको जीत ही नहीं पाते। कहो भाई आप थोड़ा बैठिए सत्संग में, दीदी इस बच्चों के स्कूल खत्म हो जाएंगे, बस अभी लास्ट कुछ 20-25 दिन है, फिर तो छुट्टियां हैं, फिर तब बोलेंगे अब अटेंड करो। अरे ले दे के तो सोने का मौका मिलता है, अब छुट्टियों में कोई सुबह अर्ली मॉर्निंग कौन उठेगा। तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज रेडी है। ये दूसरे प्रकार के। तीसरे प्रकार के होते हैं साधक, जो कोशिश करते हैं चाहे कितनी भी तकलीफ हो, नहीं शरीर साथ नहीं दे रहा है, व्रत रख नहीं पाते फिर भी रखेंगे, तपस्या समझ के अपने साधक अपनी भक्ति में लगा रहता है। शरीर को तकलीफ हो रही है लेकिन फिर भी करना है, तपस्या समझ के। तो ये साधक है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? कि बार बार सोचता है। क्यों? क्योंकि जो सत्कर्म कर रहा है या तो उसे उससे पुण्य मिलेगा, इसीलिए करता है,
कि चलो मैं ये सत्कर्म करूंगा तो मेरा पुण्य अर्जित होगा, निष्काम अभी भी हुआ नहीं है। दूसरा, अगर वो जानता है कि हाँ सत्कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि क्या भगवान सुन रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं जो हम कर रहे हैं, क्या मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी जो मैं साधन कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। कभी कभार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो थोड़ा डगमगा भी जाता है, हालांकि संभल जाता है साधक, थोड़ा होता है विचलित, फिर वापस संभल जाता है, नहीं नहीं। तो ये साधना पथ पर चल रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो साधक है। और फिर जब लास्ट टॉप मोस्ट श्रेणी में भगवान आ रहे हैं, वो है योगी। उसमें भी दो भाग कर दिए, एक है ज्ञान मार्ग, फिर दूसरा है निष्काम कर्म योग। तो ज्ञान योग क्या होता है? ज्ञान योग के जो पथिक हैं, जो ज्ञान योग से चलते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है, उनके विचार कैसे होते हैं? वे कहते हैं कि मेरे परमात्मा के अलावा मुझे और कोई दिखाई नहीं देता, जहां देखूं मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन होते हैं, उनके अलावा कोई और है ही नहीं। यह ज्ञान। उसके बाद ज्ञान योग कहता है कि कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, जान लो, बस बस जान लो, है ना, कोई संदेह आपके अंदर नहीं रहा। उपनिषदों में एक बहुत ही सुंदर कहानी आती है, कथा आती है, शेर और भेड़िए की। एक शेर का बच्चा बचपन में अलग हो गया अपने झुंड से और भेड़ियों के झुंड में चला गया। अब जैसे जैसे बड़ा हुआ, तो कैसे बड़ा हुआ, जैसे भेड़िए बड़े होते हैं वैसे। तो एक बार शेर ने दहाड़ मचाई और सारे भेड़िए यहां वहां भागने लगे। जब शेर ने देखा कि इनकी प्रजाति में तो हमारे ही प्रजाति का शेर है, तो उसे पकड़ लिया उसने। अब वो घबरा गया, वो तो जानता नहीं है कि मैं शेर हूं, उसे लगता है मैं भेड़िया ही हूं। वो घबरा गया, हाथ जोड़ के कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कहा, क्या छोड़ दूं, तुम तो मेरे समान ही हो, तुम भी शेर हो। कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो बड़ी सुंदर युक्ति उसने प्रयोग में की कि उसे तालाब के सामने ले गया वो शेर और दिखाया, स्वरूप का दर्शन कराया कि देखो तुम भी मेरे समान दिखते हो, अब तुम भी दहाड़ो जैसे मैं दहाड़ रहा हूं। तो शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। तो वो जो अपने आप को भेड़िया समझ रहा था, वो शेर पहले तो एक दो बार नहीं दहाड़ पाया, लेकिन तीसरी बार में वो भी जोर से दहाड़ा। तो क्या उसने कोई बाहर से मुखौटा पहना बाद में? नहीं, वो भूल गया था कि मैं शेर हूं। बस उस शेर ने स्मृति करवा दी, उसके उस स्वरूप का दर्शन करा दिया कि तुम भी शेर हो। तो यहां भगवान भी वही कह रहे हैं कि तुम भी मेरे समान ही हो, तुम भी सच्चिदानंद स्वरूप का ही अंश हो। तो जो ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं, वो जानते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं। बस ये स्मृति प्राप्त हो गई, फिर अब कर्म क्या? कर्म तो तब होगा ना जब कुछ अप्राप्त है उसे प्राप्त करना हो। ये ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं। फिर कर्म मार्ग के क्या होते हैं? जो कर्म मार्ग के होते हैं, जो कर्म मार्ग योगी होते हैं, निष्काम कर्म। वे कहते हैं देखो बाहर कितनी समाज में तकलीफें हैं, गरीब हैं जिनके पास भोजन नहीं है, कई लोग बीमार हैं, अलग अलग सेवाएं हम देते हैं। तो अगर केवल ज्ञान पोथी से ही सबका कल्याण हो जाएगा, पढ़ते रहने, बस ज्ञान की बातें करते रहें, उसी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कर्म मार्ग वाले ज्ञान मार्ग को अलग समझते हैं, ज्ञान मार्ग वाले कर्म को अलग समझते हैं, लेकिन भगवान दोनों का ही समन्वय करवाते हैं, दोनों को ही जोड़ते हैं। लेकिन बीच में देखो भगवान ने कितना सुंदर इस भगवत गीता की रचना की है। जो पहले 6 अध्याय है उसमें भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं, फिर बीच में 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भगवान भक्ति योग के बारे में बताते हैं, और अंत के 6 अध्याय भगवान
ज्ञान योग के बारे में बताते हैं। यानी भगवान बता रहे हैं चाहे कर्म हो चाहे ज्ञान, ये दोनों ही भक्ति के बिना अपूर्ण है। बिना भक्ति के ज्ञान केवल ड्राई बनाता है, शुष्क बना देता है, व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। देखो जो बड़े ज्ञानी होते हैं ना, वो बड़े गंभीर होते हैं, मुस्कुराते नहीं है जल्दी से, गंभीर अवस्था में रहते हैं। तो जो ज्ञान बिना भक्ति के आता है, भगवान कह रहे हैं वो हमें ड्राई बना देता है। और कर्म अगर बिना भक्ति के करोगे तो वो कर्म नहीं, वो केवल मजदूरी हो जाएगी। बस वो मजदूरी, जो मजदूर क्या करता है, काम करता है, फिर उतने पैसे ले लेता है, वो केवल मजदूरी है। जो ज्ञान मार्ग से हो जाते हैं, लेकिन अगर अंदर भक्ति नहीं है तो बड़े बड़े प्रवचन करते हैं लेकिन किसी कोई समझ में नहीं आता। जैसे मेरी एक फ्रेंड गई सुबह सुबह, बड़ी सीरियस मोड में थी। मैंने कहा क्या हुआ भाई, इतने सीरियस मोड में क्यों हो, कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। कहाँ गए थे? हाँ कहाँ गए थे? प्रवचन सुनने गए थे। अच्छा कैसा था? बहुत ही सॉलिड प्रवचन था, बहुत ही विद्वान थे बड़े। अच्छा अच्छी बात है, फिर क्या समझ में आया तुम्हें? कहा वो तो कुछ नहीं समझ में आया, प्रवचन बड़ा सॉलिड था लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं थी ना। तो भगवान कह रहे बिना भक्ति के केवल ज्ञान अगर होगा तो ड्राई हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति यानी भगवान के प्रति शरणागत भाव जरूरी है। फिर जो कर्म है, अगर वो बिना भक्ति के किया जा रहा है, जैसे एक सुंदर सिंपल सा उदाहरण दे, बिना उदाहरण के बातें समझ में नहीं आएगी। जो खाना बनाने वाली बाइयां होती है ना, जो रसोई बनाती हैं, जाती है ना, आजकल कई लोग ऐसे लगाते हैं कि जो खाना बनाने वाली बाई आएगी वही खाना बनाएगी, कोई जॉब वाला है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अगर घर में, तो वो आएगी, अपनी वो 2 सब्जियां जितनी है उतनी बनाएगी, जितनी रोटी है उतनी बनाएगी। उसको आप एक्स्ट्रा बोलोगे तो कहेगी क्यों, जब बात की थी तो आपने कहा था इतना इतना करोगे तो इतनी पगार मिलेगी, फिर अब एक्स्ट्रा क्यों करूं, एक्स्ट्रा क्यों करूं, मुझे तो 5 घर जाना है। और तो जितना उसकी ठहराई गई काम है वो उतना ही करेगी, 5 घर जाएगी उतना ही काम करेगी। आपने कहा था 10 रोटी बेलनी है तो 10 ही बनाऊंगी, 10 के बाद 11वीं रोटी नहीं बनाऊंगी। लेकिन वही स्त्री जब अपने घर पहुंचती है, जब वही स्त्री अपने घर जाकर अपने पति के लिए, अपने संतान के लिए भोजन बनाती है, तो क्या उस समय कैलकुलेशन करती है कि नहीं मेरी तो बात केवल 10 रोटी की हुई थी तो मैं 11वीं रोटी क्यों बनाऊं? क्यों? क्योंकि वहां जहां वो काम कर रही है वहां कोई प्रेम नहीं था, और यहां जहां वो अपने घर में काम कर रही है तो आधार में प्रेम है। प्रेम मतलब क्या? भक्ति है, भक्ति का आधार ही प्रेम होता है। तो वो प्रेम करती है अपनी संतान से, अपने पति से, तो वो वहां अपना कैलकुलेशन नहीं लगाएगी कि मुझे कितना करना है, मैं वो तो इतनी रोटी बेलनी है, नहीं, वो बड़े ही भाव से अपने उस कर्म को करेगी। तो भगवान कह रहे हैं जब तुम कर्म में भक्ति को जोड़ देते हो वही फिर कर्म योग हो जाता है। तो अब हमें लगता है कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ज्ञान योग क्या है और कर्म योग क्या है। आगे भगवान निष्काम कर्म की ओर आते हैं कि निष्काम कर्म क्या है। जो चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, नैष्कर्म्य, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है, देखो जो ज्ञान योगी ज्ञान मार्ग से जाते हैं वे अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी होने के बाद फिर बाहर कुछ कर्म करना बचता नहीं है। लेकिन जो कर्म योगी होते हैं वे बहिर्मुख होते हैं। जो ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं वे ध्यान ही उनका धर्म है कि ध्यान करके उस परम तत्व से हम एक हो जाएं।
तो वो ध्यान यानी समाधि में स्थित हो जाते हैं, वो ज्ञान मार्ग के। लेकिन जो कर्म योग के पथिक होते हैं उनके लिए सेवा ही परम धर्म होता है, कि हम कर्म तो करेंगे लेकिन सेवा समझकर करेंगे। अब निष्काम कर्म क्यों कहा भगवान ने, किसे कहते हैं निष्काम कर्म? तो पहले कर्म योग, निष्काम कर्म, इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। वो एक शब्द ही इतना इंपॉर्टेंट है इस पूरे श्लोक में कि निष्काम कर्म योग क्या है। कर्ता भाव से मुक्त हो जाना, यही निष्काम कर्म योग है, कि मैं नहीं करता। जैसे एक उदाहरण दें, कर्ता भाव से रहित हो जाना। अब पहले तो हम 4 अनुभव समझाते हैं। हमारे जीवन में कभी कभार हम अनुभव करते हैं कि हम अगर करेंगे तो ही होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जैसे यहाँ जूम मीटिंग पर सब बैठे हैं, तो जो स्त्रियां बैठी हैं वे कहेगी भाई हम अपना ये जो भी चल रहा है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद हम रसोई घर में जाके नाश्ता बनाएगी, तभी तो सबको नाश्ता मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा, कैसे होगा। जो पुरुष है वो कहेंगे यहां से फ्री होके फिर हम अपने ऑफिस, अपने दुकान, शॉप जाएंगे, तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। तो पहला अनुभव ये कि हम करेंगे तो होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि मैंने किया तो बहुत लेकिन काम बना नहीं। हमने अपनी तरफ से 100% किया लेकिन जो फल हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिला। और फिर कभी कभार ये अनुभव भी आ जाता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया था लेकिन अपने आप ही सब कुछ हो गया। होता है ना कि मैंने कुछ नहीं किया था पर अपने आप हो गया। कहां से वो शक्ति आई, अपने आप सब हो गया। तो अगर हम इन तीनों अनुभव को बड़ी गहराई से उसका चिंतन करें तो तब हमें समझ में आता है कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या हाथ बांध के बैठ जाए? नहीं, कर्म करना तो आवश्यक है, पुरुषार्थ करना तो आवश्यक है, लेकिन केवल पुरुषार्थ है, वो पीछे से जो शक्ति चेतन, उसमें चेतन का संचारण कर रही है, अगर वो चेतन शक्ति की कृपा नहीं है तो परिणाम नहीं मिलेगा। यानी पुरुषार्थ तो करना है लेकिन पीछे से एक ऐसी शक्ति है जो उस पुरुषार्थ में चेतना का संचार करती है और फिर वही पुरुषार्थ हमें वह परिणाम, वह फल देता है। तो दोनों ही बैलेंस, दोनों का इंपॉर्टेंस है, हमारा पुरुषार्थ भी और फिर कृपा भी। होता है ना हमारे भक्तों के जीवन में, हम देखते हैं कि अरे हमने तो कुछ नहीं किया, वो करवा रहे हैं बस, है ना। जैसे हम एक अनुभव अपने ही जीवन का बताए। शादी से पहले हम सदगुरु की कृपा से शिदानी दरबार साहब में प्रवचन करते थे, कथा होती थी, तो 4-5 लोग बैठे थे। ठीक है, अच्छी बात है, सदगुरुदेव की कृपा है। लेकिन किसी ने, हमारे पापा ने फोन किया, भाई कैसे चल रही है कथा? तो सेवादारी ने कहा हाँ कुछ 4-5 लोग बैठे हैं, क्या सोनम को सूझती है, पता नहीं किसको सुधार लेगी ये, कोई तो नहीं सुधरेगा, इसको क्या लगता है इसके प्रवचन करने से कोई सुधर जाएगा? तो भाई हम कौन होते हैं किसे सुधारने वाले? हमारा तो भाव ही नहीं है कि हम किसी को सुधारने बैठे हैं। हमारा तो भाव ही यही है कि हम भगवान के गुण गाने बैठे हैं। अब वही 3-4 लोग, वो कहते हैं, सेवादारी ने उत्तर दिया कि वो 3-4 लोग में क्या होगा, क्वांटिटी तो है नहीं सामने। अब वो 3-4 लोग यहाँ 400 हो गए, तो क्या सोनम ने कुछ किया था? नहीं, वो सदगुरु की कृपा थी। वो सदगुरु की कृपा है कि कहाँ वो 3 लोग और कहाँ यहाँ 400 लोग बैठे हैं। तो भक्त कुछ करता नहीं है, वो भाव ही नहीं होता उसके अंदर कि मैं करता हूं, उसके अंदर भाव ही यही है कि ये मेरे से करवा रहे हैं। तो जो कर्म योग से जाते हैं
वे अपना पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन भाव क्या होता है, जैसे हमने बताया ना योगी के 3 प्रकार हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। तो ज्ञान योग तो यही कहता है कि सर्वत्र परमात्मा ही बैठे हैं। तो ज्ञान मार्ग से अगर हम बताएं तो जो कथा कर रही है वो भी सतगुरु है, जो सुन रहे हैं वो भी सतगुरु है, क्योंकि सर्वत्र वही है, उनके अलावा कोई और है ही नहीं। और कर्म योग से अगर हम बताएं तो ये जो भी मुख से निकल रहा है वो उन्हीं का प्रसाद है। तो जो कर्म योग से चलते हैं वो इस भाव से चलते हैं कि जो भी हमारे पास साधन, भोग के साधन आ रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा से आ रहे हैं और ये परमात्मा को ही समर्पित किए जाएंगे। ये कर्म योग होता है। तो कर्ता भाव से रहित हो जाना, यही निष्काम कर्म योग है। श्रीमद् भगवत गीता में ही गंगा भी समायला, गुरु भी समायला है, ज्ञान रूपी अमृत भी आहे, कर्मण रूपी निष्ठा लग्न पुरुषार्थ जो भी ज्ञान आहे, सच्चे कर्तव्य जो उत्तरदायित्व जो बोध गीता ही कराईंदी आहे, शक्ति जो भक्ति जो यानी गौरी जो प्रतीक भी गीता ही आहे। तंहिं करे इन जे लाइ विद्वान चयो आहे, गीता पाठम च श्रावणम यह करोति दिने दिने कृतवो वाजी मेध्यादा कृत्सा सेन सद दक्षिणा। गीता जो पाठ करो या ॿुधो प्रतिदिन हर ॾींहुं, इन सां ई तव्हांजो बुद्धि ऐं विवेक जागृत थींदो ऐं तव्हांजे वीचारनि ऐं कर्मनि में सिद्धि ईंदी, श्रेष्ठता ईंदी। इहो गीता जो प्रसाद आहे जेको पाण खे तॾहिं प्राप्त थींदो जॾहिं पाण इन सां योग कंदासीं, इन सां जुड़िया रहंदासीं। अॼु जा इहे जेके 5 श्लोक थिया उनजो सार इहो ई आहे कि कर्म हर इंसान कंदो आहे। कोई ईअं चए कि पाप पुण्य थियनि था पिया, मां कर्म करां छो, मां त ईअं ई हुजां। त कर्म करण में भी, सिर्फ कर्म करण में भी पुण्य कान्हे। कर्मनि खे छॾे छॾे कोई साधु योगी वांगुरु थिए तॾहिं भी उनमें सिद्धि प्राप्त न थींदी आहे। कोई छड़ो ज्ञानी थी वञे, विद्वान थी वञे, तॾहिं भी उनमें मोक्ष कान्हे। मोक्ष तॾहिं आहे जॾहिं इन्हनि कर्मनि में निमित हुजे परमात्मा, असां अमानत आहियूं, उन्हीं जा आहियूं, उन्हीं जे लाइ श्रेष्ठ खां श्रेष्ठ कंदासीं, जे उन्हीं वटि पास थियूं। उन्हीं ज्ञान ॾिनो आहे, असांजो ज्ञान उन्हीं आत्मा खे रस ॾींदो जेको परमात्मा जो अंश आहे। त इहे ज्ञान ऐं कर्म योग आहिनि जेके भक्ति जे बिना, प्रेम जे बिना अधूरा आहिनि। त उन्हीं दिशा में पाण अॻिते वधूं था पिया। हिन लोक जा, हिन जगत जा, हिन जीव जा जेके भी श्रेष्ठ कर्म आहिनि उहे कंदासीं, पर दिल में भक्ति ऐं प्रेम धारे करे कंदासीं त उहो ई असांखे मथे कमु ईंदो। त असां जेको कर्म करूं, जेको ज्ञान कमायूं, कंहिंजे लाइ? आईंदा जे लाइ, फ्यूचर जे लाइ, पंहिंजे मोक्ष जे लाइ। ऐं मोक्ष यानी यश, संतुष्टि, शांति, पूर्णता, है न। मोक्ष कोई मृत्यु जो समानार्थी शब्द कान्हे। त इन्हनि शब्दनि सां सभिनी सां जय श्रीराम। हेलो बाबा, जय श्रीराम बाबा, चलना वंदना बाबा। बाबा गुड़िया ते घबरा मत करो। हाँ मापी कमजोर जाई अनुचारी बाबा ॾाढी तकलीफ़ अथसि। खीर बि पीअंदा आहियूं त 2 ॼणा खीर पीअंदा आहियूं। कीअं 2 ॼणा पीआईंदासि माने? बाबा वो नलकी लॻल अथसि न, खीर वारी बि नक में नाली लॻल। उहा छो नथो कढाए पियो? इहा बाबा कॾहिं सां वरी साॻी छाती लो थी वञे थी। ऐं मुंहं सां नथी पी सघे? न बाबा, जो उहा पीअण सां मुंहं सां न वरी छाती लो थी वञे थी, वरी अस्पतालनि सां वञणो पए थो। अच्छा, 1 साल जी थी वई आहे? बाबा हाणे 1.5 साल जी थी वई आहे। त तोखे 1.5 साल ताईं कोई सही डॉक्टर न मिलियो थी छा? ना बाबा, दया कयो बाबा, तव्हां खुद ही कहिड़ा डॉक्टर बाबा। हल थधि ख़त्म थिए भॻवान को ठीक थी वेंदी। ठीक आहे, कुछ कोशिश कर, कुछ ॾींहुं बकरी जो भी ॿीहारे ॾिसेसि। चलो सन दया कंदा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 ओम।